क्या ही बात है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 किस्म के गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसको मैं एक ही डो के साथ तैयार करूंगी और इतने मजेदार बनेंगे कि इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। चाहिए एक कढ़ाई, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड कर देने की वजह यह है कि ये जो हमारी कढ़ाई है इसका बॉटम थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। अगर आपके पास कढ़ाई हैवी बॉटम की हो तब आपने पानी नहीं ऐड करना। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1.5 लीटर दूध, यानी कि यहाँ पे दूध दिया है मैंने 1.5 लीटर। तो ये सारा दूध हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मैं रखूंगी गैस पे। दूध के अंदर हम एक बॉयल आने देंगे, लेकिन इस दौरान हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि दूध इसके तलने के साथ लगे ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉयल करेंगे। हमारा मकसद इसको बॉयल देना है, इसको गाढ़ा करने का मकसद नहीं है। बस जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए बातों ही बातों में दूध को बॉयल आ चुका है। अब फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और इस दूध को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक यूं ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। चले जब तक ये हल्का सा ठंडा होता है अगला काम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने आधा कप पानी लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, यानी कि स्पेसिल का तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आपने सिरकों को डायरेक्टली यूज नहीं करना, पानी में ऐड करने के बाद ही यूज करना है। अगर सिरके को डायरेक्टली यूज किया जाए तो ये होता है कि हमारा जो पनीर होता है वो थोड़ा निकलता है, क्योंकि दूध को एकदम से झटका लग जाता है, जिसकी वजह से जो पनीर होता है ये कम निकलता है। तो आपने इसको इसी तरह से ऐड करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है और ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से मलाई भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब इसको हम फाड़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ये व्हाइट विनेगर वाला पानी ऐड करते जाएंगे और उसको फाड़ते जाएंगे। इस तरह से आपने इसको हिलाते जाना है और इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में ही आपका जो पनीर होगा बहुत अच्छे से निकल आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा जो छेना है ये अलग हो चुका है पानी से। इसे हम 5 मिनट तक यूं ही पड़ा रहने देंगे ताकि जो छेना है वो पानी से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। नेक्स्ट हमें चाहिए एक बाउल। अब इसके अंदर हम एक छन्नी रखेंगे और छन्नी के अंदर मैं रखूंगी मलमल का एक कपड़ा। तो अगर आपके पास इस तरह से मलमल का कपड़ा ना हो तो कोई भी दुपट्टा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हल्का सा बारीक सा रुमाल हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमने जो हमारा छेना निकला है उसको छानना है। तो छानने के लिए कोई भी बारीक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा छेना है इसके अंदर हम छान लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देंगे ताकि एक तो ये ठंडा हो जाए, दूसरा जो इसके अंदर हमने सिरका ऐड किया था उसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और उसका टेस्ट भी खत्म हो जाए। चलिए अब इसको हम निचोड़ लेते हैं। तो इस तरह से जितना भी इसके अंदर पानी है सारा हम निकाल देंगे। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है, जैसे ही इसके अंदर से वाइट पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो दूधिया पानी होता है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो हमने इसको निचोड़ना बंद कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो दूधिया पानी है वो निकलना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब हम उसको नहीं निचोड़ेंगे। ये देखिए मेरे हाथों में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे दूध लगा हुआ है। अपने निकाले हुए छेने का वेट करने के लिए इस तरह से मैंने लिया है एक स्केल। इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से ये एक प्लेट। अब इस प्लेट का वजन जो है उसको हम माइनस कर देंगे। अब ये जो हमारा पनीर है इसके ऊपर हम रखेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा निकाला हुआ पनीर है इसका जो वेट है वो है 192 ग्राम। बेसिकली इसका वेट करने का मकसद हमारा ये है कि हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, तो इसी हिसाब से आप चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि छेने को निकाल लिया है मैंने काउंटर के ऊपर, क्योंकि अब हमने इसको मैश करना है। आप इसको हाथों के साथ मैश करें इस तरह से, या फिर आप किसी भी स्क्रैपर वगैरह से इसको मैश कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर अभी आपको ये जो बिखरे बिखरे दाने नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इतना ज़्यादा हम इसको मैश करेंगे कि मक्खन की तरह मलाई की तरह नरमो मुलायम हो जाएगा ये। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा मैश भी नहीं करना, वो ना हो कि ज़्यादा मैश करने से इसके अंदर से जो ऑयल वगैरह होता है, घी होता है, वो निकलना शुरू हो जाए। तो इससे ये होगा कि इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से मैश करते रहना है ताकि ये बिल्कुल नरमो मुलायम हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने मैश कर लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह से ये बाइंड हो रहा है। जब इस तरह से ये हो जाएगा ना, बाइंड होना शुरू हो जाएगा, तब आपने क्या करना है कि इसको मैश करना बंद कर देना है। इसको हम इस तरह से फिरा लेते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सूजी, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर तैयार करते हुए मैंने थोड़ी सी इलायची का पाउडर इसमें शामिल कर दिया था ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है उसके अंदर से बहुत ही प्यारा टेस्ट भी आए और स्मेल भी आए। चलिए ये ऐड करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा 1 पिंच बेकिंग सोडा। यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर यूज नहीं कर रही। मैं आपको हाथों में रख के चेक करवाती हूँ कि ये देखिए ये इतना सा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम ऐड करेंगे।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इतना अच्छा हमने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल तैयार करेंगे। तो पहले हम इस तरह से इसको थोड़ा सा ले लेंगे और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा रोल करेंगे, इस तरह से इसको काटते हैं। ये देखिए तो इस तरह से इसको हम हाथों के ऊपर घुमाएंगे ताकि जो हमारा गुलाब जामुन है बहुत ही अच्छा तैयार हो। ये देखिए इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे, कोई भी क्रैक वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सारी गोलियां तैयार कर देंगे। साइज आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, जैसा आपने इसका रखना है रख सकते हैं, छोटे या बड़े जो भी आपको साइज पसंद है आप इसी हिसाब से इसको बना लीजिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इनको गिन भी सकते हैं, 10, 20, 30 और 7, 37 यानी कि टोटल जो हमारे बॉल तैयार हुए हैं ये 37 है। बनाने के बाद आपने इसको लाजमी तौर पर कवर करना है। अगर आपने कवर ना किया तब क्या होगा कि ये जो ऊपर से सूख जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे फ्राई भी नहीं होंगे और ना ही ये फूलेंगे, इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब इसे हम करेंगे साइड पे और चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 कप चीनी। ये हो गया 1 कप और ये दूसरा कप। 5 कप इसके अंदर जाएगा पानी। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फ्लेम को ऑन करेंगे। नेक्स्ट मैंने 2 इलायची लेके इसके दाने खोल लिए हैं, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इससे ये होगा एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये होगा कि इसके अंदर से खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। अब इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए आपने जो बर्तन यूज करना है उसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए ताकि जो चीनी है हमारी जले ना। अब इसमें हम एक बॉयल आने देते हैं। नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने इस चाशनी को कैसे रखना है। जब इस तरह से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब आपने टाइम को नोट करना है। बॉयल आने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है। 1 या 2 दाल की चाशनी तैयार नहीं करनी, जस्ट आपने इसको चिपचिपा सा करना है। 5 मिनट उबालने के बाद अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी चाशनी लेंगे इस तरह से हाथों में। अब ये देखिए मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे कि ये ऑयली ऑयली हो। जब आपको इस तरह से ये महसूस हो तो इसका मतलब है कि जो चाशनी है हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ करेंगे और इसे हम कवर करके रख देते हैं ताकि हमारी जो चाशनी है वो ठंडी ना हो। अब दूसरी साइड पे हम अपने गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए ऑयल को मैंने गैस पे रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। आप समझते कि जो चावलों का हमारा फ्लेम होता है हमने वो भी यूज करना है पूरी रेसिपी में। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम अपने गुलाब जामुन ऐड करेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। फिंगर को इसके अंदर हम डिप करेंगे, उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इतना ही गर्म है कि इसकी जो हीट है मेरी फिंगर बर्दाश्त कर रही है। तो अब इसके अंदर हम अपने गुलाब जामुन ऐड करेंगे। दोनों के हिसाब से इसको मैं फ्राई करूँगी। तो जब हम गुलाब जामुन को फ्राई करने लगते हैं बसी होने की वजह से ये ऑयल में नीचे जाके बैठ जाती है, लेकिन जैसे जैसे इनको हीट मिलती है अंदर तक जो हीट होती है इसके जाती है तो ये खुद ब खुद ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और अपनी साइड को भी खुद ही चेंज करते हैं। तो मेन इसकी निशानी यही होती है परफेक्ट होने की कि ये खुद ब खुद ऊपर उठे। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो देखिए जो हमारे गुलाब जामुन है इन्होंने फ्लोट करना शुरू कर दिया है। जब इस तरह से फ्लोट करना शुरू कर देंगे तब हम थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देंगे। चले अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ना आपने इस तरह से इसको चलाना है ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है उनके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आए और सब साइडों पे कलर आए। सिर्फ ये ना हो कि एक साइड पे कलर आए और दूसरी साइड जो है वो कलर के बगैर हो। बात ऐसा होता है कि जब हम गुलाब जामुन तैयार करते हैं तो इसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है या इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपको बताती चलूँ कि अगर इसके अंदर क्रैक्स भी आ जाए ना तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। जब हम इसको ऐड करते हैं चाशनी के अंदर जो क्रैक्स वगैरह होते हैं वो सारे फिल हो जाते हैं। चलिए अब इसे निकालेंगे। तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब इसको मैं ऐड करूँगी शीरे में। तो शीरे में ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके नीचे जो फ्लेम है इसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हमें ऑयल को ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही हम अपने गुलाब जामुन ऐड करेंगे इसके अंदर, जिस तरह से मैंने इसको ऐड किया था। अगला बैच भी हम इसी तरह से ऐड करेंगे। तो चाशनी में ऐड करने से पहले आपने चाशनी को गर्म कर लेना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। ऊपर से कवर कर देंगे। ये जो हमारा बैच है इसके ऊपर हमने बिल्कुल हल्का सा कलर देना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है, इसलिए हम इसको इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आए। तो जब आपने इस तरह से स्पैचुला ऑयल के अंदर चलाना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्पैचुला है वो गुलाब जामुन के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है। तो ये देखिए जो हमारे व्हाइट वाले गुलाब जामुन है माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल
सा कलर इनके ऊपर आया है। इसको मैं ऐड करूंगी चाशनी के अंदर। अब तीसरा बैच तैयार करेंगे। आपने देखा होगा कि हलवाई की शॉप पे जो गुलाब जामुन होते हैं कई कलर के होते हैं, कोई डार्क होता है, कोई लाइट होता है, कोई बिल्कुल लाइट होता है। तो इंशाल्लाह जो हमारे आज के गुलाब जामुन तैयार होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का से इसको हिलाते रहेंगे। तो ये हमारा जो है तीसरा बैच है, 2 बैच में बना चुकी हूँ, तीसरा बैच में तैयार कर रही हूँ, चौथा हम इसके बाद तैयार करेंगे। तो चौथे में हमारे 10 गुलाब जामुन होंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लाइट सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम ऐड करेंगे शीरे के अंदर, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कवर करेंगे इसको। अब लास्ट में हम चौथा बैच तैयार कर लेते हैं। अब की बार मैं जो तैयार कर रही हूँ ये काला जामुन हम बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए और इस तरह से हम इसको हिलाना है ताकि ये नीचे से लगे ना। तो ये देखिए इनके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन वो कलर नहीं आया जो हमें चाहिए, यानी कि जो काला जामुन का कलर होता है अभी तक वो नहीं आया। तो इसी तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर बिल्कुल डार्क कलर नहीं आ जाता। ये देखिए हमारा काला जामुन रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे और निकालते ही हम इसको चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इनको हम 2 घंटे का रेस्ट देंगे। तो मिलेंगे हम 2 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए एक को मैं निकालूंगी और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस में आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। देखिए तो चारों कलर के जो गुलाब जामुन है मैंने आपको चेक करवा दिए हैं। माशाल्लाह जी कितने ज्यादा सॉफ्ट तैयार हुए हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम बादाम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसकी लुक और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स इनकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह हमारे जो गुलाब जामुन है बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और बच्चों को पता है आपको कि कलरफुल चीजें पसंद होती हैं। इस तरह से आप बच्चों को बना के खिलाएं, इंशाल्लाह बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। बच्चों को तो क्या बड़ों को भी ये बहुत